पेंशन का रूल हो गया था, तो पेंशन का प्रॉब्लम करवाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7। Mr. Amit has retired from his job on 31st March 22 from 1/4/22. He was entitled to a pension of rupees 3000 per month. On 1/8/22, he got 80% of his pension commuted and received rupees 1,20,000। मतलब 80% क्या कर दिया, कम्यूटेड, मतलब इन कैश कर लिया। मतलब पेंशन रेगुलर बेसिस पे नहीं लेंगे, लाम सम कैश लिए। and receive 1,20,000 compute taxable pension if he is case A government employee, case B non-government employee and not receiving gratuity, case C non-government employee receiving gratuity but not covered by the payment of gratuity act। ये तीनों रूल है, मतलब तीनों कंडीशन है। तो प्रॉब्लम में जाते हैं। Illustration number 7. Computation of taxable pension। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन ये है। तो राइट साइड में एक रुपीस कलम बना लेते हैं। रिटायर किया कब, 31 मार्च 22। तो नंबर ए, दो टाइप का पेंशन होता है, एक होता है रेगुलर पेंशन, दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, तो दोनों को एक साथ देखना होगा। तो जो रेगुलर पेंशन है वो क्या होता है, टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, टैक्सेबल होता है। पहला केस, केस ए, if assessee is a government employee। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो रेगुलर पेंशन होता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर में आएगा नंबर, पहले नंबर ए, टैक्सेबिलिटी ऑफ रेगुलर पेंशन। टैक्सेबल रेगुलर पेंशन तो टैक्सेबल रेगुलर पेंशन जो है, देखो 1/4/22 से ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ पेंशन रुपीज 3000 पर मंथ। कब जाके कम्यूट किया था, 1/8 को, मतलब अप्रैल से जुलाई तक इसको रेगुलर पेंशन मिला है मंथली। इसके बाद वो कम्यूट किया है। कम्यूट करना मतलब पेंशन को लामसम में कैश में ले लेना एक बार में। तो लिया है अगस्त में जाके,
लेकिन अप टू अगस्त फ्रॉम 1 अप्रैल 3000 पर मंथ इसको रेगुलर मंथली में मिला है। तो 3000 इंटू ये होगा ₹3000 पर मंथ इंटू अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना 4 मंथ्स। कहां से कहां? अप्रैल से जुलाई। अमाउंट मिल रहा है जे 12,000। ये हो गया मेरा टैक्सेबल रेगुलर पेंशन। नंबर बी, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? नील हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेबिलिटी नहीं होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। ये आ गया टैक्सेबल पेंशन। हेंस इसका टैक्सेबल पेंशन कितना हो जाएगा? 12,000 ओनली। केस नंबर बी, if SSC is if the SSC is non-government employee not receiving gratuity। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो इसका दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर ग्रेचुइटी रिसीव किया है उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा, अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा। ठीक है, एक बार कॉपी कर ले। कर लो। पहले वाला तो सेम आएगा 12,000। जाएंगे टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन में। तो टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन कितना होगा? ठीक है, इसमें क्या होगा? कम्यूटेड वैल्यू रिसिप्ट, कम्यूटेड वैल्यू रिसिप्ट मतलब कितना वैल्यू रिसीव किया है? 1,20,000 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन कितना है? सेक्शन सेक्शन देख के बता रहे 10(10)(a) 10(10)(a तो अगर ग्रेचुइटी रिसीव किया, ये है नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी। अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो एग्जम्पशन मिलेगा हाफ ऑफ फुल पेंशन वैल्यू। ये होगा हाफ ऑफ पेंशन फुल पेंशन वैल्यू।
ये फुल पेंशन वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम? ये जो 1,20,000 रिसीव किए थे हम, ठीक है, ये कितने का वैल्यू है? ये कितने का वैल्यू है? ये है ना 80%, ही गॉट 80%। तो 80%, यह है ना 80% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड। तो पेंशन का 80% पार्ट कम्यूट कर लिया, मतलब लामसम ले लिया। तो उसके हिसाब से उसके बदले में 1,20,000 उसको मिला है। तो 1,20,000 कितने का वैल्यू है? 80% का वैल्यू है। फुल पेंशन वैल्यू मतलब क्या है? 100% का वैल्यू कितना होगा? 100 का वैल्यू कितना होगा? कितना आ रहा है? 1,50,000 50 होगा। उसका हाफ मतलब 75,000। इतना हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलके बाकी कितना आएगा? 45,000। तो नहीं 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 नहीं, 80% कम्यूट किया है ना, 80% कम्यूट किया है। तो मतलब पूरा कम्यूट नहीं किया है। तो 80% अगर कम्यूट किया है, इसके बाद से रेगुलर पेंशन भी मिलेगा। अभी देखिए हम 80% कम्यूट किया है, सॉरी, तो उसको तो रेगुलर पेंशन भी मिलेगा ना। मतलब पूरा तो कम्यूट नहीं किया है। 100% अगर कम्यूट कर लेता तो रेगुलर पेंशन नहीं मिलता। लेकिन रेगुलर पेंशन 3,000 पहले मिल रहा था। अगस्त से 80% कम्यूट हो गया, 100% नहीं हुआ था कम्यूट। तो 80% कम्यूट हो गया, मतलब 20% तो उसको मिलेगा। तो 600, देख लो अगर समझ में नहीं आता है, प्लस 600 पर मंथ। इस 600 कैसे आ रहा है? 3,000 का 20% इंटू बाकी कितना मंथ है? 8 मंथ्स। कितना आ रहा है? 4,800 ये आ रहा है ना। एंड कम्यूटेड वाला हो गया इतना 45,000। तो टोटल पेंशन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंशन कितना आ रहा है? टैक्सेबल पेंशन 61,800। मतलब गवर्नमेंट वाला भी भूल हो गया था, यहाँ पर भी तो मिल जाएगा ना। प्लस 600 इंटू 8, 4,800, ये हो जाएगा 16,800। अभी देखो समझ में आ रहा है? देखना होगा कितना कम्यूट हुआ है। यह केस सी, if the assessee is non-government employee receiving ग्रेचुइटी, तो ग्रेचुइटी अगर रिसीव करता है तो 1/3 हो जाएगा। सेम है सब कुछ, इसका हो जाएगा हाफ की जगह 1/3। अगर 1/3 हो जाता है तो टैक्सेबिलिटी बढ़ जाता है। कितना होता है? ये हो 50,000 है ना, तो आएगा 70,000।
70,000 आ रहा है, मतलब 86,800। बस नेक्स्ट जाते हम। ओ, ये हो गया था ना सर, ठीक है। एक बार चेक कर लो, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ कर लो। है ना, टेस्ट योर सेल्फ, देख लो, ये खुद से करो एक बार, देख लेते हैं। सब भी है इसमें, क्या क्या है देखो, इसमें है हमारा सर्विसेज एज ऑन डेट, मंथली सैलरी बेसिक दिया है, कमीशन दिया है, टोटल टर्नओवर अचीव लास्ट 10 मंथ दिया है, रिटायरमेंट ऑन आफ्टर 20 ईयर्स 6 मंथ्स ही रिसीव्ड ग्रेचुइटी, लिप सैलरी। अच्छा, ग्रेचुइटी है, लिप सैलरी है, पेंशन है, सभी है एक प्रॉब्लम में। अच्छा है, कर लो। Mr. Narayan retired from service on 1/6/22 as on date. His monthly salary was basic 5,000 per month, commission on turnover 5%, total turnover achieved by him during last 10 months. ठीक है। On retirement after 20 years 6 months of service, he received gratuity rupees 5 lakhs, leave salary 3 lakhs. He is entitled to pension 1500 per month. Sure. On 1/1/2023, he commuted 60% of his pension and received 90,000. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, तीनों रूल दिया है एक साथ। अच्छा प्रॉब्लम है। यह है टेस्ट योर सेल्फ। तो मेरा टेस्ट हो रहा है। टेस्ट योर सेल्फ। रिटायर डेट हो गया, पहले देखना होगा एक करके। हाँ, पहले ग्रेचुइटी, फिर लीव एंड पेंशन। चलो पहले ग्रेचुइटी देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, computation of gross salary। for the AY तो नहीं लिखेंगे, लोग लिख लेना। इसमें एक कलम हो गया, दो कलम हो गया, तीन कलम बना लेते हैं। पहले नंबर ए, टैक्सेबल ग्रेचुइटी। टैक्सेबल ग्रेचुइटी तो पहले आएगा अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ
ग्रेचुइटी रिसिप्ट, कितना अमाउंट रिसीव किया है ग्रेचुइटी? 5 लाख, and he is covered by payment of gratuity act. Okay, 5 lakhs. Less exemption under section 10 subsection 10 list of the following. List of the following. नंबर ए, अमाउंट रिसीप्ट, जल्दी करना है, ठीक है। अमाउंट रिसीप्ट 5 लाख। नंबर बी, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 lakhs एंड कवर्ड है तो 15/26 होगा, इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज तो यहां पर 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है, मतलब जब रिटायर कर रहे थे तब कितना सैलरी उसको मिल रहा था, 5,000 पर मंथ बेसिक, डीए नहीं है, कमीशन भी नहीं आता है। अगर ग्रेचुइटी एक्ट कवर होता है तो सैलरी मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए ओनली। बेसिक कितना है, 5,000 पर मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। यहां पर देखो 20 ईयर 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, तो यहां पर कितना मंथ लेंगे, 21 और 21 इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में जाता है, ये तो 6 मंथ्स ही है तो 20 लेंगे, यहां पर 20 आएगा। अगर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स का एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा तब जाके ये 21 हो जाता, लेकिन 6 मंथ्स एग्जैक्ट है मतलब 20 में रहेगा ये, 20 ईयर्स। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, हाँ 57,692, सही किए तो? हाँ ठीक है, तो इसमें लिस्ट कौन सा है, 57,692 लेस कर देंगे, आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी, कितना आ रहा है, माइनस करो, 4,42,308, ये टैक्सेबल ग्रेचुइटी बाहर कर दिए हम। जाएंगे पेंशन में, नंबर बी टैक्सेबल पेंशन, सेव कर ले, टैक्सेबल पेंशन ठीक है। तो पहले आएगा रेगुलर पेंशन, मतलब
जो पर मंथ आता है। नंबर 1 और अनकम्यूटेड पेंशन, रेगुलर और अनकम्यूटेड पेंशन कितना आ रहा है, देखो ठीक से पढ़ो। क्या दिया है, he is entitled to a pension of rupees 1500 per month। ठीक है, कब से मिलेगा, 1/6 से मिलेगा। ऑन 1/1/23 he commuted 60% of his pension and received 90,000। तो 60% कम्यूट किया है, मतलब 40%, 1/1/23 से 40% मिलेगा। उसके पहले 100% ही मिल रहा था पर मंथ, 1500 करके। पहले अनकम्यूटेड ले रहे हैं। तो इसका होगा ₹1500 पर मंथ इंटू, कहां से, 1/6 से काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12, 7 मंथ्स। कब से, जून से दिसंबर, हो गया। प्लस इसके बाद 40% मिलेगा, 60% कम्यूट हो गया ना, तो 1500 पर मंथ इंटू 40% मिलेगा। बाकी जन फेब मार्च 3 मंथ्स। बोलो टोटल कितना आ रहा है, 12,300। 12,300। नंबर 2, uncommuted, sorry, commuted, taxable commuted pension, amount received, $90,000। लेस exemption under section 10 subsection 10A। तो ग्रेचुइटी मिला है हम लोग को, तो मतलब 1/3 होगा, 1/3 इंटू फुल पेंशन वैल्यू। जो 90,000 हम लोगों को मिला है, ये कितने का वैल्यू है, 60 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, यह है कैलकुलेशन। कितना आ रहा है, 50,000, मतलब 1/3 करके 50,000 लेस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 40,000 टैक्सेबल पोर्शन। तो टोटल पेंशन का वैल्यू हो गया 52,300। 52,300। नेक्स्ट टैक्सेबल लिप सैलरी। पहले फॉर्मेट को बना लेते हैं, फिर जाएंगे रूल में, ठीक है, कैलकुलेशन में बाद में जाते हैं।
अमाउंट रिसीव्ड एज लीव इनकैशमेंट, पर फिर से सेव कर लेते। अमाउंट रिसीव्ड एज लीव इनकैशमेंट, कितना मिला था? 3 lakhs ओनली। 3 lakhs मिला है, इतना कम मिला है क्यों? यस, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 AA, list of the following. Number A, amount received, ₹3 lakhs. Number B, limit, ये भी 3 lakhs ही है. Number C, 10 into average salary per month. एंड लास्ट जो है नंबर डी, अनअवेयर्ड लीव इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. तो 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, यहां पर तो कैलकुलेशन इजी है. बेसिक आएगा कमीशन ऑन टर्नओवर 5% and total turnover achieved by him last during last 10 months 5 lakhs. तो 5 लाख का 5%, तो एवरेज सैलरी पर मंथ ले लेते हैं नोट में. नोट, एवरेज सैलरी पर मंथ, फॉर 10 मंथ्स का देखेंगे. फॉर 10 मंथ्स एवरेज. बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें. बेसिक एंड कमीशन. बेसिक हो गया 5,000 था ना बेसिक, इंटू 10, 50,000. यहाँ पर तो कोई इंक्रीमेंट है ही नहीं. प्लस 6% कमीशन. कमीशन दे देते हैं एक बार. 5 लाख का 5%, 25,000. टोटल आ गया 75,000. तो एवरेज सैलरी 10 से डिवाइड कर देंगे. 7500, मतलब 75,000 डिवाइड बाई 10. क्या हो गया? तो यहां पर आएगा 10 इंटू ₹7500, 75,000. नोट 1 गया. नोट 2, अनअवेल्ड लीव. तो अनअवेल लीव में क्या होता है? लीव
यहां पर देखो सर्विस रूल कितना लीव दे रहा है, नहीं दिया है, तो क्या अज्यूम कर लेंगे, सर्विस एंड इनकम टैक्स रूल सेम है, 30 डेज, ठीक है, मतलब 1 मंथ लीव एज पर सर्विस रूल 1 मंथ ही लिखते हैं, कुछ नहीं दिया है तो 1 मंथ मतलब 30 डेज एंड लीव एज पर इनकम टैक्स रूल 30 डेज ही है, मतलब 1 मंथ, विच एवर इज लोअर 1 मंथ ही होगा, कंसिडर करेंगे तो लीव अवेलेबल ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, यहाँ पर 20 ईयर्स ही होगा ना, कंप्लीटेड ईयर लेंगे तो 20 मंथ्स, 20 मंथ्स कैसे हो गया, 20 ईयर्स इंटू 1 मंथ लेस लीव अवेल्ड, कितना छुट्टी लिया है, कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ नहीं लिया है, तो 20 मंथ्स पूरा हो जाएगा तुम्हारा अनअवेल्ड, ठीक है, 20 मंथ्स हो गया अनअवेल्ड लीव। तो यहाँ पर अनअवेल्ड लीव 20 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी है ₹7500, कितना आ रहा है 1,50,000, क्या किए हम, 1,50,000, तीनों में लोअर कौन सा है, 75,000, 75,000 लोअर है, तो माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2,25,000, तो 25,000 ये आ रहा है, तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कहाँ पर प्रॉब्लम है चेक कर लेंगे एक बार, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो टैक्सेबल क्वेश्चन है, टैक्सेबल सैलरी, राइट, टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी, तो दैट 25,000 कितना आ रहा है, 7,1 टोटल 0,8, इतना दूर क्लियर, सबका इतना दूर क्लियर, इसमें कोई डिफरेंस ए बी सी,
ये हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट। एज पर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये हो गया एज पर रिटायरमेंट बेनिफिट। ये ओनली रिटायरमेंट बेनिफिट की है कैलकुलेशन, ठीक है। अभी देखो कुछ बाकी है कि नहीं। मिस्टर नारायण ने रिटायर कब किए थे, एक मिनट, फिर जाते हम क्वेश्चन में, ठीक से देखना। मिस्टर नारायण रिटायर कब किए थे, 1/6/22। ईयर स्टार्ट होता है कहां से, ईयर, क्या हो रहा है, ईयर स्टार्टिंग कब हुआ था, 1/4/22। मतलब 2 मंथ्स का यहां पर गैप मिल रहा है ना। तो 2 मंथ्स का मतलब क्या है, 2 मंथ्स एम्प्लॉय था, ठीक ना। 2 मंथ्स एम्प्लॉय था तो उसको सैलरी भी मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, मिलेगा सैलरी। तो सैलरी कितना मिला था, 5,000 पर मंथ था उसका नॉर्मली सैलरी, ठीक है। चलो, तो सैलरी भी मिलेगा बिफोर रिटायरमेंट। सैलरी, सॉरी, यहाँ पर बेसिक सैलरी भी आएगा। बेसिक सैलरी कितना मिला था, रुपीज अप्रैल का मिला था, मई का मिला था, तो मतलब रुपीज 5,000 पर मंथ इंटू 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कब से, अप्रैल मई, 10,000, ठीक है। अच्छा, और क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा ना। कमीशन, कितना कमीशन मिलेगा, 2 मंथ्स का कमीशन भी लेंगे, लेना ही है। कमीशन, कमीशन का रेट निकालना होगा पहले,
ठीक है, 2 मंथ्स का कमीशन आएगा ना। देखो कमीशन कितना आएगा, कैलकुलेशन। तो 5 लाख जो है ये अगर 10 मंथ्स का है तो 2 मंथ्स का कमीशन मतलब टर्नओवर कितना होगा। टर्नओवर तो इवनली ऑकर्ड है, तो 5 लाख अगर 10 मंथ्स का है तो 2 मंथ्स का कितना होगा। हो गया। रेट कितना है कमीशन का, 5%। कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। 5,000 कमीशन आ गया। इसके बाद और तो कुछ नहीं है ना, डीए तो नहीं दिया है, तो चेक करो। मैच कर रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या किए, रिटायरमेंट बेनिफिट, एक्चुअली रिटायरमेंट बेनिफिट को पहले नहीं यहां पर दिखाना था, बेसिक सैलरी कमीशन बाद में दिखा दिए, ठीक है कोई बात नहीं है। ऐसे कोई सच कोई फॉर्मेट नहीं होता है नॉर्मली। फॉर्मेट तो जब तुम फाइल करोगे टैक्सेबल दिखा देता है। नॉर्मली बेसिक सैलरी एंड कमीशन को पहले लेना है और ये सब वर्किंग में करके एक साथ लेना है, ठीक है। लेकिन टाफ था, तुम लोगों को सिखाने चक्कर में पहले हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट कर देते। ग्रेचुइटी मेनली टाफ है तो वहां पर तो कितना आ रहा है टोटल, 734,608। ये होगा टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी। अगर नेट सैलरी बोलता यहां से 50,000 माइनस कर देते, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है।